हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आप इसमें आईपीएससी नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, इसको बहुत कठिन टॉपिक बताया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझिए। इसके कुछ रूल्स हैं, उनका पालन करते हुए आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपको मैं एक एक स्टेप समझाता हूँ। देखिए, पहला रूल्स है नेम ऑफ कैटायन इज रिटन बिफोर एनायन। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कैटायन का नाम हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। बात समझ में? ये बात याद रखना हमेशा कि कैटायन का नाम लिख लेंगे, फिर हम लोग एनायन का नाम लिखेंगे। एनायन का नाम पहले नहीं लिखेंगे, एनायन का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे। फिर नेम ऑफ लिगेंड, कुछ लिगेंड्स हैं, उनके नेम को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने कक्षा 10 में कार्बन के नाम को रटा था कि कार्बन 1 को मेथ, 2 को एथ, प्रो, ब्यूटपेंट, ऐसे आपने याद किया था। उसी प्रकार से कुछ इसमें भी आपको याद करना। जैसे H2O को एक्वा लिखते हैं, NH3 को एमाइन लिखते हैं, CO को कार्बोनिल लिखते हैं, NO को PPH3 का मतलब है बच्चों ट्राइफेनिल फास्फेन, EN का मतलब है इथेन 1,2 डाइएमीन, और CH3NH2 का मतलब है मेथिलेमीन। ये सभी लिगेंड जो आपने देखा, ये सभी लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है। बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड वह लिगेंड होते हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब तो समझ रहे हैं आप लोग ना? ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे आप अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला मैंने बता दिया। उसके बाद आयनायनिक लिगेंड। आयनायनिक लिगेंड में आपको ध्यान रखना है एक्स माइनस का मतलब क्या है? हाईलाइट से। और हाईलाइट में हमारे कौन कौन आते हैं? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब किसमें आते हैं बच्चों? हाईलाइट में आते हैं। जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो इसको हमें ऐसे नहीं लिखना, इसमें लिगेंड में बदल देना। जैसे ब्रोमाइड लिखते हैं तो ब्रोमाइड को हमको क्या कर देना है? ब्रोमाइडो। क्लोराइड को क्लोराइडो। आयोडीन को क्या कर देंगे? आयोडाइडो। आयोडाइड को आयोडाइडो। NH2 को एमिडो। CN को साइनाइडो। क्या कर देंगे बच्चों? साइनाइडो कर देंगे। NC को आइसोसाइनाइडो, उल्टा रहेगा। फिर NO2 को क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो N। और ONO को क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो O। ये एम्फीडेंटेड लिगेंड होते हैं, इसको आपको याद रखना। ये NO2 और ONO। NO2 जब आएगा इस रूप में लिखा रहेगा तब आपको लिखना है नाइट्राइटो N, और ONO लिखा है तब आपको क्या लिखना है? नाइट्राइटो O। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, बोर्ड में इसके क्वेश्चन आते हैं इस पर आधारित, NO2 और ONO के। फिर आगे देखिए SCN, ये भी उसी प्रकार का है, उभयदंती लिगेंड। SCN को लिखा जाता है थायोसाइनाइटो N, और NCS को लिखा जाता है थायोसाइनाइटो S। इन दोनों को आप याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर ऑक्सिलेटो C2O4 डबल माइनस को OX के रूप में भी लिखा जाता है। कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स के बीच में अगर OX के रूप में लिख के दे देता है तो आपको परेशान नहीं होना। OX का मतलब ऑक्सिलेट ही होता है। ऑक्सिलेट को क्या लिखते हैं? ऑक्सिलेटो। कार्बोनेट को क्या लिखते हैं? कार्बोनेटो। ठीक है, एक लिगेंड है, उसका नाम है EDTA। एक प्रकार का हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो इसका नाम होता है। इसमें 6 डोनेटिंग साइड होती है। देखो, ये डोनेटिंग साइड, 2, 3, 4, 5 और 6 डोनेटिंग साइड होने के कारण इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। ये एक प्रकार का नेगेटिव लिगेंड है और इसका नाम लिखा जाता है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। शॉर्ट में इसको EDTA बोलते हैं। बात समझ में है? इसको याद रखना है। हेक्साडेंटेड डेंटेड कैसे पहचानते हैं? एक डोनेटिंग साइड होगी तो मोनोडेंटेड, 2 डोनेटिंग साइड होगी डाइडेंटेड, 3 डोनेटिंग साइड होगी टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड। इसी प्रकार से हेक्साडेंटेड भी ये है। ठीक है, फिर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड में आता है NO+ को नाइट्रोसोनियम लिखते हैं, NH3NH2 को हाइड्राजीनियम लिखते हैं, NO+ को नाइट्रोनियम लिखते हैं। बहुत कम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कैटायनिक लिगेंड कौन सा है, तो NO+ लगा हो और NH3NH2 हाइड्राजीनियम, NO2+। ठीक है, इसके बाद नेमिंग ऑफ CMA। नेमिंग ऑफ CMA में आपको याद रखना है सेंट्रल मेटल एटम। CMA का मतलब बच्चों सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखना है। जैसे मेटल, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और आयनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और आयनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें क्रोमियम को बच्चों लिखते हैं
क्रोमियम को क्रोमियम लिख देते हैं। अगर क्या हो, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैटाइनिक हो तो क्रोमियम को क्रोमियम लिखते हैं। अगर आयनाइनिक है तो क्या लिखते हैं, क्रोमेट लिखते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे, ATE जोड़ देंगे 8। PD है तो क्या लिखेंगे, पैलेडियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, पैलेडियम। ठीक है। और अगर आयनाइनिक है तो क्या लिखेंगे, पैलाडेट। क्या लिखेंगे, पैलाडेट लिखेंगे। AU है तो गोल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गोल्ड। और आयनाइनिक है तो लिखेंगे आरेट। क्या लिखेंगे, आरेट लिखेंगे। HG है तो HG को लिखेंगे मरकरी। क्या लिखेंगे, मरकरी। और अगर कैटाइनिक आयनाइनिक है तो लिखेंगे मर्क्यूरेट। क्या लिखेंगे बच्चों, मर्क्यूरेट। टाइटेनियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइटेनियम। अगर कैटाइनिक है तो इधर क्या लिखेंगे, टाइटेनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, टाइटेनेट लिखेंगे। ठीक है। सिल्वर है तो सिल्वर को सिल्वर लिखेंगे। अगर टाइटैनिक है तो सिल्वर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट लिख देंगे। ठीक है। अर्जेंटेट कब लिखेंगे बच्चों, जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो, आयनाइनिक हो, तब उसको। अगला रूल क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रिटन जस्ट आफ्टर द नेमिंग ऑफ CMA आयंस इन रोमन इन पैरेंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगी, उसको सेंट्रल मेटल एटम के तुरंत बाद रोमन डिजिट में लिखना है। और पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे एक कंपाउंड है K4Fe इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, जिसकी निकालते हैं उसकी X मानते हैं। एक पोटेशियम की 1 होती है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, +4। और एक CN की कितनी होती है, -1 और 6 होता है यहाँ पे K4 -1 × 6 कितना आएगा, बराबर में 0 लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +4x - 6 = 0। तो x = कितना हो जाएगा, ये इधर -4x - 6 तो x माइनस इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 4 प्लस वाला इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो x = कितना आएगा, +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, +2 आई। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो सेंट्रल मेटल आइटम को क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। और फेरेट लिखने के बाद हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे इस प्रकार से रोमन में लिख देंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं रोमन इन पैरेंथेसिस। क्लियर यहाँ तक। अब बच्चों जितने भी रूल्स हमने पढ़ाए हैं, इन सभी रूल्स को इंक्लूड करके एक शार्ट में एक रूल बताते हैं, उसी को फॉलो करते हुए आप नाम लिखते चले जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटाइनिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। कैसे पहचानेंगे कौन सा कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और कौन सा आयनाइनिक है, पहले इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे देखिए K4Fe6 ये वाला जो कंपाउंड है, इसको जब हम पानी में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा Fe6 -4 में और 4 के प्लस में, इस प्रकार से टूटेगा। तो देखो इसके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज आया है वो कैसा आया, निगेटिव आया। तो कंपाउंड कंसीडर किया जाएगा निगेटिव है या आयनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम आयनाइनिक कॉम्प्लेक्स के नियम के अनुसार लिखा जाएगा। जैसे CONH3 Cl3 ये कॉम्प्लेक्स कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CONH3 और इसके ऊपर +3 का चार्ज आएगा और 3Cl- इधर चला जाएगा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसे चार्ज है, कैटायन आया या प्लस का आवेश आया, तो इसका रूल दूसरा होगा। तो पहले हम इस, और देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे उनके लिए रूल और ये आयनाइनिक के लिए अलग अलग है। बट इसके लिए कैटायनिक और उदासीन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए नहीं जा रहे हैं हम, वो किसके लिए लिखने जा रहे हैं, कैटायनिक के लिए। तो कैटायनिक के लिए रूल क्या है बच्चों, नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स कैसे लिखेंगे, मोनो डाई ट्राई टेट्रा के रूप में लिगेंड लिखा जाएगा, उनके नंबर लिखे जाएंगे। फिर लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ CMA। नेम ऑफ CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम जैसा का है वैसा एज लिख देंगे। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे, आयरन है तो आयरन लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन डिजिट। किसमें लिखेंगे बच्चों, रोमन में। ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन डिजिट। फिर क्या करेंगे, स्पेस देंगे। क्या करेंगे, स्पेस देंगे।
फिर लिखेंगे नेम ऑफ आयनायन। ये इतना रूल आप फॉलो करेंगे और इसी से आपका नाम लिख जाएगा। जैसे आइए आपको एक एग्जांपल करके बताते हैं। जैसे देखो CONH3 NH3 का होल ट्वाइस कर लेते हैं, और H2O का होल थ्राइस। Cl3, ये Cl3 माइनस में टूटेगा, ये प्लस में, इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो इसमें देखिए दोनों ये से स्टार्ट होते हैं, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, एक्वा को AQ से लिखा जाता है और एमाइन को M से लिखा जाता है। तो ये कट जाएगा, M जीत जाएगा, Q पीछे रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों हम किसको लिखेंगे एमाइन को। तो एमाइन के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, ट्राई एमाइन। डबल एम लिखेंगे जब लिगैंड में लिखेंगे, जैसे EN में, तो उसमें सिंगल एम लिखेंगे, इसमें डबल एम लिखेंगे, ट्राई एमाइन। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राई एक्वा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा। फिर कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आएगी, -3 उधर ले जाएंगे, +3 हो जाएगा, और इन सबकी 0 होती है। तो कोबाल्ट थर्ड, और फिर स्पेस दे करके क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। क्लोराइडो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन का नाम IgT लिखा जाता है। इसमें मोनोडाई ट्राई भी नहीं यूज करेंगे, मोनोडाई ट्राई केवल इसके अंदर वाले में यूज करेंगे जो लिगेंड्स होते हैं। बात समझ में आई, ये रूल समझ में आया आप लोगों को। नेम ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम लिखने के लिए क्या करें, एक बार फिर से इसको समराइज करने का प्रयास करता हूँ। नंबर ऑफ लिगेंड्स और उनके नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम जैसे मैंने लिखा है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन डिजिट, फिर नेम ऑफ आयनायन। आयनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए जो रूल है उसको देखिए जरा। आयनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या लिखेंगे, नेम ऑफ कैटायन, कैटायन का नाम पहले लिख देंगे, फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखेंगे, फिर लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम लिखेंगे, और उसमें ATE जोड़ देंगे, ATE जोड़ेंगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन डिजिट, रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देंगे। इतना रूल फॉलो करेंगे, लिख जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या आएगा बच्चों, K4, बहुत सरल एग्जाम्पल है, कक्षा 10 से आप लोग इसको देखते चले आए हैं। K4 FeCN6, तो पोटेशियम क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिख गया, स्पेस देंगे थोड़ा सा, फिर लिखेंगे हेक्सा साइनो या साइनाइडो लिख सकते हैं, हेक्सा साइनो, क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। और फेरेट लिखेंगे कि आयरन लिखेंगे, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, ये इसका नाम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन सेम नियम पर आप इसका नाम लिख सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड के लिए भी ऐसे रूल रहता है, उसमें सेंट्रल मेटल आइटम का नाम ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखिए, पूरा वॉच करिए, जब देखिए फिर इसके आगे आने वाले लेक्चर में मैं और इस पे स्पेशल कंपाउंड का नाम लिख के लाऊंगा, इसके और एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसका नाम कमेंट में लिखकर बताइएगा हमको। देखिए AgNH3 का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका नाम आप लिख करके हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से शेयर करिए और सपोर्ट करिए, फिर आगे हम वीडियो बना सकें, जिसमें अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करें। BBT पे बनाएं, क्रिस्टल फील्ड पे बनाएं। तो ओके, थैंक यू।